हेलो दोस्तों, उमा टाक आर्ट एंड एजुकेशन में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे वाक्यांशों के लिए एक शब्द। आज उसकी चौथी सीरीज है। आइए देखते हैं। जो किसी से ना डरे उसे कहते हैं निडर। जो बूढ़ा ना हो उसको कहते हैं अजर। अंडे से जन्म लेने वाला अंडज। जिसका कोई आधार ना हो वो होता है निराधार। जिसने प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली है प्रतिष्ठित। जीने की इच्छा रखना जिजीविषा कहलाता है। जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा ना किया जा सके उसको कहते हैं अतीन्द्रिय। जिसकी ग्रीवा सुंदर हो उसको कहते हैं सुग्रीव। ग्रीवा मतलब गर्दन। जो क्षमा पाने लायक हो उसको कहते हैं क्षम्य। जिसके चार पाद हों यानी चार पाद मतलब चार पैर हों यानी चतुष्पद। अब जो कुछ नहीं जानता उसको कहते हैं अनभिज्ञ अज्ञ। अच्छी आंखों वाली स्त्री को कहते हैं सुनैना। अपनी इच्छा से आचरण करने वाला स्वेच्छाचारी। एक ही माँ के पेट से उत्पन्न तो उसको कहेंगे सहोदर। कम खाने वाला उसको कहेंगे अल्पाहारी। जहां तक संभव हो यानी यथासंभव। किए गए उपकार को मानने वाला जो मानता है उसको कृतज्ञ कहते हैं। जो अनुकरण करने योग्य हो उसको अनुकरणीय कहते हैं। जिसका यश चारों ओर फैल गया हो वो होता है यशस्वी। पैर से लेकर सिर तक तो उसको कहेंगे अपाद मस्तक। जिसकी तुलना ना की जा सके वो होता है अतुलनीय। स्वयं उत्पन्न होने वाला उसको कहेंगे स्वयंभू। आकाश को चूमने वाला होता है गगनचुम्बी। जिसने मृत्यु पर विजय पाई हो उसको कहेंगे मृत्युंजय। जिस वर की शादी दूसरी बार हो रही हो उसको कहेंगे द्विवर। जिसका पति छोड़कर चला गया हो उसे कहेंगे परित्यक्ता। जिसकी जीविका का कोई निश्चित स्रोत ना हो उसको कहेंगे आकाश वृत्ति। जो मोक्ष का इच्छुक हो उसको कहेंगे मुमुक्षु। जिसको किसी का भय ना हो उसको कहेंगे निर्भय। आगे देखते हैं दोस्तों। जो दान पर चलता हो दान वृत्ति। जो अवैध संतान हो उसको कहेंगे जारज। जो बाएं हाथ से कार्य करता हो उसको कहते हैं साव्य साची। भूत वर्तमान और भविष्य को जानने वाला त्रिकालदर्शी। जिसको भूमि के अंदर की जानकारी हो भूगर्भ वेत्ता। किसी कार्य को दी जाने वाली आर्थिक सहायता को अनुदान कहते हैं। जिसे पराजित न किया जा सके उसे अपराजेय कहते हैं। वह कवि जो तत्क्षण कविता करता हो यानी तुरंत कविता करता हो उसको आशु कवि कहते हैं। बहुत सी भाषाओं को का जानने वाला यानी बहुत सी भाषाएं जानता हो उसको क्या कहेंगे बहुभाषाविद कहेंगे। किसी बड़े आदमी के निधन की वार्षिक तिथि को क्या कहते हैं पुण्य तिथि। पसीने से उत्पन्न होने वाला स्वेदज। स्वेद माने पसीना होता है स्वेदज। गोद लिया हुआ पुत्र यानी दत्तक। जिसे बाहरी जगत का ज्ञान ना हो यानी जो बाहर की वो चीजें ना जानता हो तो उसको कहेंगे कूप मंडूप। जिसका जन्म पहले हुआ हो उसको अग्रज कहते हैं। वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो उसको अन्योदर कहेंगे मतलब दूसरे उदर से अन्य मतलब दूसरा। जीतने की इच्छा यानी जिगीषा कहेंगे। अब जो पूजा के योग्य हो उसे पूज्य कहेंगे। वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो आने वाला हो उसको कहेंगे आग मिस्य पतिका। आग मिस्य पतिका। अब है प्राचीन आदर्श के अनुसार चलने वाला। तो प्राचीन आदर्श के अनुसार कौन चलता है गतानुगतिक। उसको कहेंगे गतानुगतिक। जो कुछ जानने की इच्छा रखता हो उसको कहेंगे जिज्ञासु। जो बात लोगों से सुनी गई हो उसको कहेंगे किंवदंती। सबके समान अधिकार पर विश्वास उसको कहेंगे समाजवाद।
रजोगुण वाला उसको कहेंगे राजसिक। जिसमें धैर्य ना हो उसको कहेंगे अधीर। जो पहले कभी ना हुआ हो अभूतपूर्व। समय की दृष्टि से अनुकूल समयानुकूल। किसी रस का उपयोग करना रसास्वादन। वर्णन से परे वर्णनातीत। अत्यधिक वर्षा होना अतिवृष्टि। किसी कार्य के लिए सहमति देना अनुमति। एक दूसरे पर आश्रित होना अन्योन्याश्रित। बिना घर का, जिसके पास घर ना हो मतलब अनिकेत। हमेशा रहने वाला शाश्वत। जिसका संबंध पृथ्वी से हो पार्थिव। मोक्ष की इच्छा करने वाला मुमुक्षु। जिसके पास कुछ ना हो अकिंचन। किसी ग्रंथ में अन्य व्यक्ति द्वारा जोड़ा गया भाग छेपक कहलाता है। थोड़ा जानने वाला अल्पज्ञ। पुरुष व स्त्री का जोड़ा दंपत्ति कहलाता है। कार्य को नए ढंग से करने की पद्धति को क्या कहते हैं? नवीनीकरण कहते हैं। जिसने देश के साथ विश्वासघात किया हो उसे देशद्रोही कहते हैं। वह स्त्री जिसकी कोई संतान न हो उसे बांझ कहते हैं। जिसका जन्म उच्च कुल में हुआ हो उसको कुलीन कहते हैं। हर समय देर से काम करने वाले को कहते हैं दीर्घसूत्री। जिसने ऋण लिया हो उसको कहते हैं अधमर्ण या ऋणी। उचित से कम मूल्य आंकना या लगाना अवमूल्यन कहलाता है। जिसे पार करना कठिन हो उसको दुर्गम कहते हैं। मनोविनोद के लिए सैर करने वाला पर्यटक कहलाता है। पत्र या प्रश्नादि के उत्तर की अपेक्षा करने वाला उत्तरापेक्षी कहलाता है। और जो आभूषण सिर पर धारण किया जाए उसे कहते हैं शीर्षस्थ। शीघ्र प्रसन्न होने वाले को कहते हैं आशुतोष। जिसके समान दूसरा ना हो उसको कहते हैं अप्रतिम या अद्वितीय। जो बहुत बातें करता हो उसे कहते हैं वाचाल। जो कानून के अनुकूल ना हो उसे कहते हैं अवैध। आयु में बड़ा व्यक्ति कहलाता है ज्येष्ठ। जो सदा दूसरों पर संदेह करता हो उसे कहते हैं संकालू। किसी विषय की पूरी छानबीन जो करता है उसे कहते हैं विवेचन। जो सफलतापूर्वक प्राप्त किया जा सके उसे कहते हैं सुलभ। जिसका अनुभव इंद्रियों को ना हो उसे कहते हैं अगोचर। ओके दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर चैनल पर पहली बार हैं तो, और बेल आइकन दबा दें ताकि आपको मेरी वीडियो सबसे पहले मिल जाए। ओके दोस्तों, बाय बाय। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।